बातों को समझाना नहीं पड़ता था, बच्चे से कह दिया जाता था, बच्चा मान लेता था और अपने आप दैनिक जीवन अच्छा चलता रहता था, रोगों से बच जाता था, धर्म को भी कर लेता था, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता था। लेकिन अब ये बातें इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमें इन बातों को ही समझाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, इन छोटी छोटी बातों को समझाने में, उसको मनाने में, उसको धीरे धीरे उसका माइंड जो है इस तरीके से मेकअप करने में कि वो इस बात को समझ ले, और समझने के बावजूद भी वो रात्रि में भोजन से बच जाए, कोई जरूरी नहीं है। पहले ये बातें इतनी सरल होती थी कि होता ही नहीं था, घर में भोजन बनता ही नहीं था, रात होते ही जो है रसोई में सब कुछ समापन हो जाता था, सब कुछ बंद हो जाता था, जो दिन में भोजन कर लिया सब बर्तन वगैरह धो करके रख दिए जाते थे, रात में बिल्कुल कुछ नहीं होता था, निवृत्ति हो जाती थी। एक कल्चर थी जो चलती रही एक समय तक। लेकिन जैसे ही ये साइंस का युग तेजी से बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी आई और उसके माध्यम से ये जो सारा का सारा काम जो दिन का था वो रात में होने लगा, तो जब दिन के काम रात में होने लगे तो फिर अब दिन में भोजन करने की भी काम की क्या जरूरत पड़ी, रात में भोजन भी होने लगा। और ये चीजें इतनी ज्यादा अभ्यस्त हो गई कि अब अगर किसी से कहा जाए कि रात में भोजन नहीं करना तो उसके सामने क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्यों नहीं करना। जबकि पहले एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, रात में भोजन होता ही नहीं था। और रात में क्यों नहीं होता था तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं था, मतलब भारतीय सभ्यता में ही था, ये संस्कृति में ही था। ये किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, रात में उसके लिए भोजन पानी होता ही नहीं था। और जब भी कोई पूछता था तो उससे कह दिया जाता था कि देखो रात में पशु पक्षी भी खाना छोड़ देते हैं, वो भी अपने घोंसले में आकर के बैठ जाते हैं, अपने एक स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं, तुम तो मनुष्य हो। सिर्फ इतना कह देते थे तो मान जाता था। कौन कौन? आज का आदमी, आज का बेटा कि पहले का बेटा? क्यों नहीं करना? जब कोई भी कुछ नहीं करता बेटा, रात में जीवों का चलना फिरना, रात का वातावरण केवल शांति के लिए होता है। रात के समय पर कोई भी चलने फिरने की, खाने पीने की कुछ क्रियाएं नहीं करना, क्योंकि रात का मतलब हो गया अब अपनी क्रियाओं को रोक लो, समेट लो। बस रात होते ही क्या करना, शाम को संध्या समय पर भगवान की आरती करना, भगवान के दर्शन करना, बस। और थोड़ी देर के लिए भगवान के मंदिर में रहना, उसके बाद में अपने घर पर आना, नानी से एक कहानी सुनना, सो जाना, चंदा मामा की याद करते करते सो जाना। नहीं होता था? कितना अच्छा दिन निकलता था, कितनी अच्छी रातें होती थी, कितना अच्छा भाव रहता था। अब तो बताना पड़ता है बेटा रात हो गई है, सो जा। कितना विपरीत बना गया। लेकिन हमने इन चीजों के चक्कर में कितनी अपनी प्राकृतिक चीजों को छोड़ दिया, और उसके लिए हमारे अंदर ये अब बताने की जरूरत पड़ती है कि बेटा अब हमें साइंटिफिक वे में हमें बताओ। बेटा कहता है कि रात में भोजन क्यों नहीं करना, तब उसको बताओ कि जो सनराइज होता है उसमें जो सन रेज होती हैं, उसमें एक यूवी रेज होती हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए काम आती हैं, वो हमको नहीं मिलती हैं तो हमारा भोजन जो है अनडाइजेस्ट रहता है, तो फिर जाकर के वो हमारे लिए शरीर में अनेक रोग पैदा करता है। आज का विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि भोजन करने के कम से कम 3 घंटे बाद सोने की कोशिश करना, कम से कम। क्या समझ आ रहा है? हाँ, तुरंत भोजन करके आप सो गए तो भोजन जो सोने के बाद में अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पचा पड़ा रहेगा भीतर, समझ आएगा? सुबह उठ करके जो है वो आपके लिए फिर कब्जियत पैदा करेगा और अनेक रोग पैदा करेगा, और धीरे धीरे इसी कारण से चश्मे लग जाते हैं, सिर दर्द की बीमारियां घर बैठे बैठे अपने आप आ जाती हैं और कोई कारण नहीं होते। और ये सबके साथ होने लग जाता है। अब बच्चों को ये बताया जाए कि बेटा रात में भोजन क्यों नहीं करना, अब वो इतना कहने से नहीं मानेगा कि महाराज ने कहा है बेटा रात में भोजन नहीं करना। अरे महाराज भी पुराने जमाने की बातें करते रहते हैं।
महाराज जैसा करते रहते हैं वैसा ही सबके लिए कहते रहते हैं। क्या सुन रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा रात में भोजन करना शारीरिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं, धर्म की दृष्टि से भी अच्छा नहीं, क्योंकि रात में अनेक जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। और अगर आप उसे समझा पाएं कि भले ही कितनी लाइटें जल रही हों, लाइट में भी जीव उत्पन्न होते हैं, रात में जीव अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं, और वह जीव जो हमें दिखाई देते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देते हैं ऐसे भी जीव अनेक अनेक अनंत अनंत की संख्या में रात में उत्पन्न हो जाते हैं, जो भोजन के साथ मिक्स होकर के हमारे पेट में चले जाते हैं। क्योंकि आचार्यों ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी भी प्रकाश में रात में भोजन करते हैं तो भी रात में उत्पन्न होने वाले जीव तो उत्पन्न होंगे ही, और वह उसी कलर के उसी भोजन में मिक्स होकर के आपके भीतर पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा कि हमने जो है सामने देख करके भोजन किया, उसमें कोई जीव नहीं था, लेकिन रात में जीव इतनी संख्या में उत्पन्न होते हैं कि वो उसी भोजन में ही मिक्स हो जाते हैं। ये कहा गया है शास्त्रों में। और दिन में वो जीव नहीं होते हैं। एकदम से आप देखोगे शाम के समय पर अपने आप जीवों का उत्पत्ति का क्रम चलता रहता है, आ जाता है, और उसमें वह आपके लिए जीव उस भोज्य सामग्री में चला ही जाएगा। उसमें एक आध दो जीव नहीं होते हैं, पूरे वातावरण में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, पूरा वातावरण जीवमय हो जाता है। इसलिए उस समय पर जो भी भोजन हम रखेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, हमारे मुंह तक जाएगा, उस सब जीवों से मिक्स होगा। इसलिए रात में भोजन नहीं किया जाता। अब ये बात कब समझ में आएगी? उसे क्या लेना देना जीवों से? मर रहे हैं तो मरने दो। पढ़ा लिखा व्यक्ति एक और प्रश्न सामने ले आता है, जीवों की उत्पत्ति होना और जीवों का मरना सब नियति है। समझ आ रहा है ना? एक और कल प्रश्न आया था सामने, तो लोगों की थिंकिंग तो पता पड़ती है लोग क्या सोचते हैं, है ना? अब वो नियति है। नियति का मतलब जीव अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, हमें क्या करना है उनसे? तो जब आपके अंदर जीवों के उत्पत्ति में, जीवों के मरने में आपके अंदर कोई दया का भाव नहीं, आपके अंदर कोई करुणा का भाव नहीं आएगा, तो आपके लिए जीवों के लिए मरना और जीवों का बचाना आपके लिए कोई प्रयोजनवान तो रहा ही नहीं। नहीं समझ आ रहा? वो तो अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप मरते हैं, हमारे बचाने से बचते नहीं, हमारे मारने से मरते नहीं। तो हमारे खाने पीने से वो मर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना है? वो तो अपने आप उत्पन्न हुए, अपने आप मर रहे हैं, हमारे खाने से उसका क्या लेना देना? जबकि वो आप खा रहे हो तो आपके निमित्त से मर रहे हैं। अगर आप वहां पर लाइट नहीं जलाओ तो लाइट में जीव जो उत्पन्न होने वाले वो नहीं होंगे, और आपने जलाई है तो वह जीव वहां पर उत्पन्न होंगे। ये नियति नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवों की हिंसा को बचा भी सकते हैं और जीवों की हिंसा में अपने आप को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अहिंसा का पालन करने की कोई जरूरत ही क्या रह जाती? सुन रहे हो? अहिंसा विहार में बैठे हो और आज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। आपको याद हो या ना हो, आपको क्या करना है? ये तो सब बाहर की बातें हैं। नहीं समझ आ रहा है? ये भी ऐसे ही तरीके से सूर्य के प्रकाश की तरह, जैसे छुट्टियां हो जाती हैं तो हमें तो छुट्टी का एंजॉय करना है। अब वो छुट्टी किस निमित्त से हुई है उससे हमें क्या लेना देना है? समझ आ रहा? वही भाव रहता है। आज हमारे लिए मिला है तो हम अपने लिए उसका एंजॉय कर रहे हैं, बस। अब हमें अहिंसा दिवस, अहिंसा क्या होती है, जब हिंसा समझ में आए तो अहिंसा समझ में आए। जब हमने जीव के हिंसा होना एक नियति मान लिया तो अब अहिंसा का मतलब ही क्या रहा? क्या समझ आ रहा? अहिंसा तो तभी होगी ना जब हम उस चीज से बचने की कोशिश करें। हमने भोजन बनाया, रात में हम भोजन कर रहे हैं, रात में हमारे कारण से हिंसा हो रही है, तो इस हिंसा से अगर हम बचेंगे तो हम अहिंसक हुए। अगर हम बचे तो, और हम नहीं बच रहे हैं तो हम अहिंसक नहीं हैं। तो हिंसा और अहिंसा हमारे विचार पर, हमारी क्रिया पर निर्भर करती है, और ये सब बात जो चलती है वो सूर्य के प्रकाश की तरह चलती रहती है। जैसे सूर्य का प्रकाश
आपके ऊपर उपकार करता है, लेकिन आप उसके उपकार को अगर स्वीकार नहीं करते हो तो आपके लिए वह सूर्य का प्रकाश भी कोई काम का नहीं होता। इसी तरह से गुरु का सानिध्य आपके लिए उपकार करता रहता है। अगर आप उस उपकार को स्वीकार नहीं करते हो तो वह सानिध्य आपके कोई काम का नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? सूर्य के प्रकाश का उपकार आपको लेना पड़ता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि सूर्य का भी हमारे जीवन में कुछ उपयोग है, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए काम का है। इसी तरह से आपको ये जानना पड़ेगा कि गुरु का हमारे जीवन में कुछ उपयोग है, गुरु का ज्ञान भी हमारे लिए काम का है। और जब आप ये जानोगे तभी आपके लिए गुरु का सानिध्य काम का होगा और तभी आपके लिए सूर्य का प्रकाश भी काम का होगा। गुरु कुछ कर नहीं रहा होगा, सिर्फ हो रहा होगा। सूर्य भी कुछ कर नहीं रहा होता है, सिर्फ हो रहा होता है। सूर्य है, बस इतना ही उसके लिए पर्याप्त है। गुरु है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो अब आपको करना होता है कि हमें उस सूर्य का, उस गुरु का अब अपने जीवन में क्या प्रयोग करना, क्या उपयोग करना, ये हमारे पुरुषार्थ की बात है। लेकिन आपकी दृष्टि में क्या आता है? जैसे आर्टिफिशियल लाइटों में आपने सनलाइट की कीमत को कम कर दिया है, सुन रहे हो? ऐसे ही आर्टिफिशियल बाबाओं के चक्कर में आपने समीचीन गुरु की महत्ता को कम कर दिया है। समझ आ रहा है? क्योंकि गुरु, वास्तव में जो गुरु होता है वो कुछ नहीं करता। फिर ये बात याद रखना, वो सिर्फ होने मात्र से आपके लिए सब कुछ कर जाता है। करना किसको पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। सूर्य का उदय हुआ है, जागना आपको पड़ेगा। सूर्य जबरदस्ती आपको जगाएगा नहीं। सूर्य का उदय हुआ है, सूर्य के प्रकाश में आपको अपने बदन को रखना पड़ेगा ताकि इसकी किरणें हमारे लिए मिल जाएं। वो सूर्य कभी नहीं कहेगा कि मेरे सूर्य के प्रकाश का सेवन कर लो। आप पहुंच जाओ वहां, बस आप उसके प्रकाश में अपने आप को नहला लो, बस सूर्य का काम हो जाएगा, आपका उपकार हो जाएगा। और वही आपका उस सूर्य की तरह, गुरु की तरह और शिष्य की तरह आपके लिए एक संबंध बन जाएगा। वह संबंध इतना ही होता है कि जैसे हमें याद रहता है कि हाँ सूर्य का उदय हो गया, वैसे ही बस हमें इतना याद रहे कि हाँ गुरु हैं, कहीं हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, कहीं हैं। ये आपके दिमाग में बस आता रहे, छाता रहे। यही गुरु का सानिध्य है। ये मत सोचो कि गुरु के पास बैठे तो हम गुरु के सानिध्य में हैं। गुरु से दूर भी हैं तो भी गुरु हैं, यही हैं। कहाँ हैं? यही का मतलब गुरु अत्र गुरुस्तत्र। गुरु यहां भी है और गुरु वहां भी है। यहां मतलब जहां हम हैं गुरु वहीं है। हम जिस घर में हैं गुरु उसी घर में है। और हम देखें तो गुरु यहां भी है और गुरु वहां भी है, जहां गुरु बैठे हैं। गुरु अत्र गुरुस्तत्र भानो रेव प्रकाश। आपके दिमाग में बस गुरु इस रूप में याद रहे कि गुरु है, गुरु है। क्या सुन रहे हो? कब तक है ये याद मत रखो, कब तक है, बस ये याद रखो गुरु है। अभी मुझे गुरु मिल रहे हैं, अभी मेरे समक्ष गुरु हैं, अभी मुझे गुरु के होने का एहसास हो रहा है। अगर आपको हर दिन गुरु सामने नहीं होते हुए भी आप गुरु के दर्शन नहीं भी कर पाओ, कोई बात नहीं। कहीं दूर भी रहते हुए भी आपको यह एहसास हो कि गुरु हैं, गुरु अभी दिल्ली में हैं, तो भी आपके लिए गुरु का सानिध्य मिल रहा है, ये समझ लेना। आप घर बैठे आनंद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या समझ आ रहा है? लेकिन ये एहसास होना चाहिए है? कल से आएंगे नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं कहीं जाने वाला। एक बार जिसे गुरु का एहसास भीतर से होने लगेगा, वह रोजाना गुरु को अपने एहसास में लाने के लिए उसके सामने आएगा। क्योंकि उसे यह भी एहसास होगा
कि जैसा एहसास गुरु के सामने बैठ करके होता है वैसा एहसास हमें अकेले में नहीं होता है, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप दूर भी हो तो ये मत समझो कि गुरु आपसे दूर है। आप गुरु को अपने पास में रखो। शिष्य का मतलब ही है गुरु को अपने पास में रखने वाला। मैं एक बात और हमेशा बोलता हूं और अपने अनुभव से बोलता हूं, बताता हूं कि देखो, मैं कभी इस बात में गौरव महसूस नहीं करता कि मैं मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज